गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान को ढूंढने के लिए हजारों मंदिर, हजारों धर्म, हजारों पंथ इतने थे ही नहीं पहले मेरे बचपन में, लेकिन लोगों में प्रेम था बहुत। एक दूसरे से मिलते थे, आंखें हंसती थी। अब मैं देखता हूं कि जितने मंदिर हैं, जितने धर्म के स्थान हैं, गिरजाघर हैं, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, प्रेम का तो नाम ही नहीं। ऐसे लड़ते हैं आपस में, एक दूसरे का वो सोचते हैं कि भगवान ने हमको सांप की तरह मुंह में जहर क्यों नहीं दिया, हम काट खाते इसको। हमारे मंदिर के कमेटी वालों को, कमेटियों में झगड़ा, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में और चर्चेज में, और एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स तो मामूली बात है, वहां पर प्रेम तो है ही नहीं। लेकिन कभी कभी मार पिटाई भी होती है, मुक्केबाजी भी होती है, चप्पल भी चलते हैं, लाठियां भी चलती है, और फिर धीरे धीरे तलवारें भी चलने लगी। और अब तो पिस्तौलें और बम का जमाना आ गया है। अब मंदिरों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में ये फूटने लगे हैं। मैंने कहा मेरा 90 साल की उम्र का ये पूरा विश्वास है कि ये तोपें, मशीन गनें और लाठियां ये शांति की स्थापना नहीं कर सकेंगे। आज वो देश ही खुद स्वयं अशांति की आग में जल रहे हैं, एक दो दिन के नहीं। और लड़ाइयां चलती है उन मूर्खों की तरह। वो मूर्ख दोस्त था ना कि सिर काट के दर्द दूंगा, फिर ये भी मजा चकेगा, मैंने मजाक करी। एक दूसरी अपने पूर्वजों का तो हमने मस्तक काट के धर दिया अलग, ये पहले कौन हुए थे। और अब हम सोचते हैं अशांति। मैंने कहा मैंने गीता में एक सबसे बढ़िया बात देखी है, आपको बता देते हैं, इसलिए मैं गीता के पीछे लगा हुआ हूँ। बोला क्या? का गीता एक ऐसी है कि जो उसके पढ़ता है वो कभी फिर किसी का दुश्मन होता ही नहीं। गीता में किसी की निंदा ही नहीं है, कोई बंधन भी नहीं है। ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा रूप बनाओ, इधर मुंह करके बैठो, ऐसा कोई बंधन गीता में नहीं है। और शब्द ही गीता का, गीता के माने हैं आनंद। गीत कब गाते हैं? आनंद में। आपके घर बच्चा पैदा होता है, देवियां इकट्ठी होती है, आओ भाई गीत गावें, बच्चा हुआ। आपके घर शादी होती है, आप इकट्ठे होते हैं, आओ भाई गीत गाते हैं, शादी हो रही है। अब तो देवियां गाती नहीं, ये भी मस्त हो गई है। अब तो ये वो रेडियो धर देते हैं, कुत्ते की तरह वो भौंकता रहता है, ये अपने ताश खेलते हैं या शराब पीते हैं। इनकी तो अब खुशियां शराब में हैं। और लेकिन ये सब नहीं है, अभी भी कुछ समझदार लोग हैं। देवियां गाती है, हमेशा हमारी परंपरा रही है प्राचीन काल से। कोई प्रसन्नता होती तो देवियां मंगल गीत गाती, लड़का हुआ गीत गाओ, शादी हुई गीत गाओ, उन्नति हुई गीत गाओ, नया मकान बना है गीत गाओ। एक जगह शादी में मैंने देखा वो देवियां तक में शराब पी और वो दर्जी रिकॉर्ड चढ़ा दिया लाउड स्पीकर पर, वो गा रहा है, अरे ओ पत्थर के भगवान तेरी दुनिया में लग जाए आग, अरे ओ पत्थर के भगवान तेरी दुनिया में लग जाए आग। ये गाना गा रहे थे, लोग आनंद मना रहे थे। रात को 12 बजे इधर शादी हो रही थी, उधर आग लग गई, कैंप सारा जल गया, हजारों की साड़ियां वाड़ियां रखी हुई थी दिखाने के लिए कि देखो हम ये दे रहे हैं। पहले लोग देते थे छुपा के, अब सब गांव को बुला के कहते हैं और देखो हम ये दे रहे हैं इनको। उसमें आग लग गई। कभी कभी हम वाणी से बोलते हैं वो सही हो जाती है,
मेरी तो कई बार हुई है। और जब से मैंने ये गीता का बीड़ा उठाया, हजारों लाखों गीता पढ़ना शुरू कर दिया है। अब इस गीता में है क्या? ये तो मैंने मोटी बात बताई। गीता किसी से नफरत नहीं करती, किसी को घटिया नहीं बताती। मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा घटिया है, ये गीता का उपदेश नहीं। मैं अच्छा हूं, तुम घटिया हो, ये भी गीता का उपदेश नहीं है। किसी की निंदा नहीं है। ये कपड़ा ऐसा पहनता है, ये ऐसा नहीं पहनता है, गीता में ये भी बात नहीं है। गीता सबको प्यार करती है, सबको प्यार करती है। मुझे ये सबसे अच्छी लगी। कोई बंधन नहीं। और इसकी फिलॉसफी संसार की जितनी फिलॉसफी है उनसे हाईएस्ट फिलॉसफी है। हर एक संप्रदाय की अपनी अपनी फिलॉसफी है। हिंदू धर्म की एक फिलॉसफी है जिसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। इस्लाम के दर्शन शास्त्र हैं, क्रिश्चियनिटी के दर्शन शास्त्र हैं, और जितने छोटे छोटे अभी नए धर्म पैदा हुए हैं इन 1000-2000 वर्षों में, सबकी फिलॉसफी है। गीता किसकी फिलॉसफी है? फिलॉसफी तो गीता में भी है, पर हिंदू धर्म की नहीं है, इस्लाम धर्म की नहीं है, क्रिश्चियन धर्म की नहीं है। और ये न हिंदू रिलीजन की किताब है। जो कहते हैं गीता हिंदुओं की है, वो गीता को जानते नहीं, ठीक तरह से नहीं जानते। ये क्या है? अरे गीता के नाम से तो है कि ये आनंद की पुस्तक है। आनंद किसका है बताओ? हिंदुओं का कि मुसलमानों का कि ईसाइयों का? ये आनंद की तो पुस्तक है। और ये किस रिलीजन को बिलोंग करती है? मुझसे पूछा, आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं? मैंने कहा अगर ईश्वर हिंदू है तो मैं हिंदू, और अगर ईश्वर मुसलमान है तो मैं मुसलमान, और ईश्वर अगर ईसाई है तो मैं ईसाई, और ईश्वर अगर सिख है तो मैं सिख हूँ। कहते नहीं ईश्वर की तो कोई जात ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैं ईश्वर की जात में हूँ। मैं किसी एक ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, और ईश्वर की ही वाणी को मानता। गीता का पहला शब्द है धर्म, अंतिम शब्द है मम। इसके अंदर गीता है। मेरा धर्म, किसका धर्म है वो? ईश्वर का। बताओ, ईश्वर के धर्म में और इन सब धर्मों के धर्म में कोई अंतर तो हो गई, नहीं तो ये अलग हुए क्यों? ईश्वर के धर्म को हमने काट करके आज पागल की तरह हम खुश हो रहे हैं कि हम जो बना रहे हैं ये धर्म अच्छा है। जैसे अपने सिर काट के खुश हुआ ना वो पागल, आज पागल हो गए सब। और धर्म के नाम पर इतनी लड़ाइयां हो रही है। इनकी निंदा करे वो नीच है, लेकिन इनमें मिलकर के इनकी बेवकूफियों को धारण करे वो महानीच है, अंधा है। मैं सारे संसार में घूमा हूं, लोग पूछते हैं मुझे, कहीं आपको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ऐसा आदमी मिला जिसने ईश्वर को देख लिया है? मैंने कहा मुझे मिले हैं, आपको नहीं मिले। बोले क्यों? मैंने कहा आप घर के अंदर खड़े हैं, आपको शहर दिखाई नहीं देगा। मैंने घर छोड़ दिया है, मेरा कोई घर है ही नहीं। मैं तो हवाई जहाज में ऊपर चढ़ गया हूँ। अब मैं जमीन में गांव में भी नहीं रहता हूँ किसी में, मेरा घर कहीं नहीं है। हाँ, कोई घर नहीं है, झोंपड़ी भी नहीं है, और धर्म भी कोई नहीं। और
मंदिर भी कोई नहीं, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, सब जगह जाता हूँ। अभी मैं एक गुरुद्वारे में गया, हुआ मुझे इतनी सारी भेंट दी, नोटों का बंडल और एक सिरोपाव भी दिया, कपड़ा भी मैंने ले लिया। अनादर थोड़ी किया था। जो श्रद्धा से देते हैं और उसको कोई ठोकर मारता है तो वो घमंडी है। हमारे यहाँ तो श्रद्धा से कोई सुपारी दे तो वो भी लेते हैं। मैंने ले ली। ये हॉल है, इतना ही बड़ा हॉल, सारा भरा हुआ था खचाखच गुरुद्वारे। जब दे दिया उन्होंने, मेरा भाषण सुनने के बाद मैंने ले लिया, सिरोपाव भी ले लिया, नोट भी ले लिए। मैंने उन सबसे कहा कि आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोला क्या? मैंने कहा ये गुरुद्वारे वाले प्रेसिडेंट साहब ने मुझे ये दे दिया है, तो ये अब मेरा है या आपका? कहने लगे नहीं ये तो आपका है। आवाज आई सब तरफ से, मेरा है ना, तो अब इसको खर्च करने का मुझे अधिकार है। बोला हाँ आपको अधिकार है। आप भी तो नहीं कहेंगे कि आप मत कहीं खर्च करो? मैंने कहा नहीं, आप जहाँ चाहो खर्च करो, तो आपकी चीज़ है। मैंने कहा आपका कब्जा नहीं है इस पर? बोला नहीं। मैं उठा और वो रुपये और वो सिरोपाव ग्रंथ साहब के आगे रख दिया। मैंने कहा आपकी इसमें श्रद्धा है, मेरी भी श्रद्धा है, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, मुझे हक है, मेरी चीज़ है, मेरा पैसा है, मेरा कपड़ा है। रख तो दिया। बाद में उनमें ऐसी चर्चा चली कि ऐसा कोई आज तक आया ही नहीं है, तो जो आता है लेके जाता है और फिर ये कहता है कि क्या दिया, इतना बड़ा दिया क्या? मैं अमेरिका में आया था, अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी कि नहीं, आपको पता है शायद, शिकागो में कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस में मैंने बहुत पैसा खर्च किया, मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने मांगा भी नहीं और नहीं मैंने पैसे के लिए किया ही है। यहाँ मैं पैसे के लिए आया हूँ क्या? पैसे के लिए नहीं आया। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई, मैं जाने लगा, उन्होंने मुझे $11,000 दिए और 11,000 ही खर्च भी किए उन्होंने मेरे ऊपर, टिकट विकेट के। टिकट के कितने किए मुझे मालूम नहीं था और किसने किया मुझे ये भी पता नहीं था, लेकिन $11,000 मेरे हाथ में आया। आते ही मुझे खुशी हुई। लक्ष्मी देख करके कौन नाराज होएगा? मुझे खुशी हुई। और फिर मैंने कहा गीता कहती है लक्ष्मी को नारायण के हवाले करो, ये नारायण की घरवाली है, दूसरे की घरवाली को कोई अपने घर में ला के रखेगा, लक्ष्मी तो चली जाएगी वापस अपने पति के पास, लेकिन जाते जाते उसकी एक ऐसी लात लगाएगी कि उसकी बत्ती सी टूट जाएगी। अभी जब मैं सिंगापुर में था ऐसा हुआ, 8वें मंजिल से एक चीनी नीचे कूद गया और खोपड़ी फट के खरबूजा खरबूजा हो गया। कही क्या बात हुई, इसको क्या तकलीफ हुई? बड़े लोग इकट्ठे हो गए थे वहां पर और मैं देखियो कि उसी में एक फ्लैट में ठहरा हुआ था एक सज्जन के। तो बाद में पता लगा कि जापान में शेर गिर गए थे। तो मैंने कहा जापान में शेर गिरे तो ये तो सिंगापुर है, यहाँ तो कई सिंह हैं, यहाँ ये गिदड़ कैसे गिरा? बात ये है उसकी लक्ष्मी बेचारे की चली गई एकदम, बस वो बर्दाश्त नहीं कर सका और 8वें मंजिल से नीचे गिरा। ये लक्ष्मी है ही ऐसी, आते भी देरी नहीं करती है, जाते भी देरी नहीं करती है। आते समय तो आदमी को अंधा कर देती है, राइट रॉन्ग नहीं समझता, धर्म और अधर्म नहीं समझता, और जाते समय जो है एक लात लगाती है जिससे उसकी बत्ती सी तोड़ देती है। तो ये लक्ष्मी का खेल है। पर खैर जो भी हो, पर मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ गीता में से। अब उस विषय पे आता हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही आपको
क्योंकि आप सुस्त से बैठे हुए थे, मुझे वो चेहरा अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा हंसता हूँ। 75 साल से अन्न नहीं खाया, नमक नहीं खाया, जल नहीं पिया, ऐसा तो हुआ है, लेकिन मैं रहता हूँ हमेशा प्रसन्नचित्त। तो इसीलिए मेरे घर में सब छोटी छोटी उम्र में मर गए। मैं अभी तक 90 से ऊपर चला गया हूँ, अब तो 100 के हाथ लगा रहा हूँ। कई संतों महात्माओं को भी मैंने देखा जल्दी जल्दी मर जाते। मैं अभी भी गया हूँ, लेकिन अभी तक मालूम होता है मेरा फाइल गुम हो गया है भगवान के यहाँ कहीं। गुम तो नहीं हुआ है, मिसप्लेस हो गया है। पता लगते ही जब बुलावा आ जाएगा तब चले जाएंगे, उसमें क्या है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे